जय श्री राम दोस्तों। चित्रकूट धाम की पार्ट 1 के अंदर में हमने आपको संपूर्ण चित्रकूट धाम की यात्रा का वर्णन किया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इस कारण से हम पार्ट 2 बनाया है। इस पार्ट 2 के अंदर में हम आपको कामदगिरी परिक्रमा के बारे में बताएंगे। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कामदगिरी परिक्रमा अति शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली कामदगिरी परिक्रमा है, जहां भगवान श्री राम ने लगभग 12 वर्ष तक वास किया। यहाँ पर श्रीमद् जगतगुरु वल्लभाचार्य जी की 24वीं बैठक जी भी है और सुंदर सुंदर स्थानों का वर्णन मैं आगे विस्तार से करूँगा। जय श्री राम। रामायण जी में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही स्थान है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वनवास के 11 से 12 वर्ष गुजारे थे। यहीं पर ही भरत मिलाप हुआ था। रामायण जी की पुरानी कथाओं के अनुसार जब श्री सीताराम जी इस स्थान को छोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, मन में ठाना कि इस स्थान को छोड़ना है, तो इस कामदगिरी पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हे प्रभु, चित्रकूट की अहमियत सिर्फ आपके यहाँ रहने तक ही थी। अगर आप इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थल पर चले जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। यह सुनकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने कामदगिरी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस परिक्रमा को पूर्ण करेगा, जो कोई भी आपकी परिक्रमा को पूर्ण करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चित्रकूट की धाम की यात्रा ही जब संपन्न मानी जाएगी जब आपके शरण में आ जाएगा। परिक्रमा के रास्ते में भगवान कामतानाथ का मंदिर है। माना जाता है कामतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप है। इसीलिए कामतानाथ भगवान का पूजन विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को चित्रकूट जाएं तो करना चाहिए, क्योंकि कामतानाथ भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। कामदगिरी परिक्रमा भगवान श्री राम के चरणारविंदों को हृदय कमल में धारण करते हुए आइए अपन भी सभी मानसिक रूप से कामदगिरी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी मिलकर बोलेंगे कामतानाथ भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ में सबसे प्राचीन स्थल कामदगिरी परिक्रमा है, जहां हजारों लोग परिक्रमा करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में है। परिक्रमा प्रारंभ करते के साथ ही प्रथम मुखारविंद के दर्शन करते हुए, श्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा मार्ग पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें श्री राम जानकी महल के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो साक्षी गोपाल जी मंदिर के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि यहाँ साक्षी गोपाल जी मंदिर स्थित है। ये परिक्रमा की साक्षी देता है, इस कारण से इसको साक्षी गोपाल जी मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर में माँ भगवती का मंदिर भी है। परिक्रमा मार्ग एक पक्के सुंदर मार्ग के रूप में विस्तारित है। साक्षी गोपाल के बाद में हमें प्रमुख जो दर्शन आता है, जिसका अनिवार्य लिखा है कि अनिवार्य दर्शन है, वो है भरत श्री राम जी के चरण चिन्ह दर्शन। यहाँ पर श्री राम जी जब वनवास के लिए निकले थे तो भरत जी उनको पुनः, जब भरत जी आए और पुनः उनको वापस अयोध्या राज्य देने के लिए आए, तो वह वही स्थान है जहाँ पर कि पत्थर भी द्रवित हो गए थे, द्रवीभूत हो गए थे। आज यहाँ पे राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ कौशल्या, सीता जी सभी के मिलान स्थल है। उससे थोड़ी दूरी पर ही लक्ष्मण पहाड़ी भी स्थित है, जहाँ पर कहा जाता है लक्ष्मण जी खड़े होकर पूरे चित्रकूट की रक्षा करते थे। वहाँ लक्ष्मण जी का सुंदर विग्रह भी विराजित है, जो कि 200 सीढ़ियों के ऊपर है। यहाँ लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह बहुत प्राचीन समय से विराजमान है। आप भी इनका दर्शन करिए, बड़े दुर्लभ दर्शन है। उससे आगे हम बढ़ते हैं, कई अखाड़ों के साथ साथ दर्शन करते हुए कुबेर जी का दर्शन करते हैं।
जहाँ कुबेर जी के कुछ कुंड रूपी पात्र भी हैं। इससे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे को पक्का मार्ग पूरे रास्ते मिलता है। चित्रकूट में कामतानाथ परिक्रमा करते करते हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वराह के हनुमान जी हमारे को दर्शन होते हैं। वराह के हनुमान जी जो कि पर्वत स्थल में बहकर आए थे, बहुत ही सुंदर विग्रह है। आइए, यहाँ पे सत्यनारायण कथा कराने का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ बहुत सारे पुजारी लोग विराजित रहते हैं जो सत्यनारायण कथा करते हैं। यहाँ पीछे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह बहुत सुंदर अंकित है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें बहुत सारे अखाड़े, बहुत सारे पर्वतीय श्रृंखलाओं के सुंदर दर्शन होते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इस परिक्रमा में। जैसा कि कहा गया, कामतानाथ परिक्रमा कामनाओं को पूर्ण करने वाली परिक्रमा। इस परिक्रमा के मार्ग में हमें गुरु वशिष्ठ आश्रम भी मिलता है। वराह के हनुमान जी के आगे हम आगे बढ़ते रहते हैं। उसके पास में हमारे को बहुत सुंदर सुंदर दृश्यमान मंदिरों का दर्शन होता है। जगन्नाथ जी का मंदिर, चोपड़ा मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी का दक्षिण मुखी अंतिम द्वार भी मिलता है। उसके बगल में पीली कोठी नामक स्थान के बिल्कुल समीप के अंदर में हमें जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी का भी दर्शन होता है। बहुत ही सुंदर बैठक जी वहाँ पर है, जहाँ पर वैष्णव लोग झाड़ी जी आदि भरते हैं। महाप्रभु जी की बैठक जो कि पूरे भारत में 84 बैठक जी के रूप में स्थित है, यहाँ पर भी महाप्रभु जी की बहुत ही सुंदर बैठक जी है। यहाँ चरण स्पर्श सेवा, झाड़ी जी सेवा वैष्णव लोग करते हैं।